प्यारे दर्शकों, नारायण बलि करवाने का जो सबसे उत्तम समय है वह श्राद्ध पक्ष है, जिन्हें हम पितृपक्ष भी बोलते हैं या आम भाषा में जिन्हें कनागत भी कहा जाता है। अगर आप नारायण बलि करवाना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में नारायण बलि करवाना सबसे ज्यादा उत्तम रहता है। लेकिन इसके अलावा कृष्ण पक्ष में आप कभी भी नारायण बलि करवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप श्राद्ध पक्ष में ही नारायण बलि करवा सकते हैं। हाँ, श्राद्ध पक्ष में नारायण बलि करवाना सबसे उत्तम रहता है, लेकिन अगर आप इसके अलावा करवाना चाहते हैं तो इसके अलावा कृष्ण पक्ष में जब अंधेर लगा हुआ हो तब आप कभी भी नारायण बलि करवा सकते हैं। तो प्रिय बंधुजनों, इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि नारायण बलि करवाने का समय कौन सा होना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि नारायण बलि क्यों करवानी चाहिए, किस कारण से नारायण बलि हम करवाते हैं या कौन से ऐसे रीजन होते हैं जिनके कारण नारायण बलि की आवश्यकता महसूस होती है। प्रिय बंधुजनों, अगर आपके घर में पितृदोष बन रहा है या कोई भी आपका ऐसा पितृ है जो आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रहा है तो उसके लिए नारायण बलि अवश्य करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आपका ऐसा पितृ है जिसकी गति नहीं हुई है, उसकी सदगति के लिए भी नारायण बलि करना सबसे ज्यादा उत्तम रहता है, क्योंकि नारायण बलि जो कर्म है, नारायण बलि जो विधान है, इस विधान से जो अतृप्त पितृ होते हैं उनकी तृप्ति होती है। जी हाँ, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नारायण बलि का कर्म किया जाता है ताकि पितरों को भटकना ना पड़े। इसके लिए नारायण बलि करनी चाहिए। प्रेत योनि से मुक्ति दिलवाने के लिए, अगर आपका कोई ऐसा पितृ है जो प्रेत बना हुआ है तो उसकी मुक्ति के लिए भी नारायण बलि करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। इसके अलावा अगर परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसकी मृत्यु दुर्घटना से, अग्नि के जलने से, पानी में डूबने से, सर्प के काटने से हुई है तो ये सब अपमृत्यु में आती है, अपघात में आती है। तो ऐसे प्राणियों के लिए भी जिनकी अपमृत्यु हुई है उनके लिए भी नारायण बलि जरूर करवानी चाहिए, अन्यथा उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। अब रुक करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगर परिवार में किसी पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं हुआ था तो उसके लिए भी नारायण बलि करवाना बेहद उत्तम रहता है। तो इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि नारायण बलि किनके लिए करवानी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर नारायण बलि नहीं करवाते हैं तो परिवार में क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपके परिवार में कोई पितृ दोष बन रहा है या कोई प्रेत दोष बन रहा है तो ऐसी स्थिति में परिवार में बात बात पर लड़ाइयां होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, वंश की वृद्धि नहीं हो पाती, शादी विवाह के कार्यों में अड़चन आती है या संतान के पैदा होने में भी बार बार दिक्कत होती है या संतान पैदा होते ही कुछ समय के बाद मर जाती है। ये सब कहीं ना कहीं प्रेत दोष या पितृ दोष के कारण ऐसे विघ्न, ऐसी अशांति घर में होती है। तो इसके लिए अगर आपके परिवार में भी बार बार ऐसी स्थिति बनती है तो एक बार किसी ना किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर के नारायण बलि का कर्म जरूर करवाना चाहिए। अब बात आती है कि नारायण बलि का कार्य करने में या नारायण बलि कर्म में कुल कितना समय लगता है। तो प्रिय बंधुजनों, अगर आप केवल नारायण बलि का कर्म करवाते हैं, इसमें 4.5 से 5 घंटे तक का समय लगता है। जी हाँ, 4.5 से
5 घंटे तक का समय नारायण बलि में लगता है। इसके अंतर्गत नारायण बलि का कर्म होता है। अब कई सारे हमारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि नारायण बलि का जो कर्म है वो कहां पर हम करवा सकते हैं। प्रिय बंधुजनों, किसी भी पवित्र तीर्थ के पास जाकर के आप नारायण बलि का कर्म कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में भी आप नारायण बलि करवा सकते हैं, या फिर हरियाणा के पिहोवा नामक सरस्वती तीर्थ पर भी आप नारायण बलि करवा सकते हैं, क्योंकि पुण्य तीर्थ पर नारायण बलि करवाने का सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं कि नारायण बलि कर्म करने से क्या फल हमें मिलता है। प्रिय बंधुजनों, अगर आपके किसी पूर्वज की गति नहीं हुई है तो नारायण बलि के कर्म करने से उसकी गति होती है। परिवार में अगर कोई पितृदोष है तो नारायण बलि कर्म के बाद वह पितृदोष भी समाप्त होता है। परिवार में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। अगर परिवार में किसी तरह का कोई प्रेत दोष बन रहा है, नारायण बलि कर्म करने के बाद वह प्रेत दोष भी शांत हो जाता है। और अगर आपके कार्यों में बार बार अड़चन आती है, आपके कार्यों में बार बार रुकावट आती है किसी भी पितृदोष के कारण, तो नारायण बलि कर्म होने के बाद वह रुकावटें, वह अड़चनें आपकी दूर होने लगती हैं और परिवार में सुख शांति स्थापित होने लगती है।